नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताने जा रहे हैं 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। ये 10 मुखी रुद्राक्ष है जिससे आप shivago.com साइट है उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे आपको अभिमंत्रित किया हुआ मिल जाए और ये पूर्णतः असली होगा और इसकी जो सर्टिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनियां करती है कि ये असली है, तो ये पूर्णतः प्योर होता है। आप अभिमंत्रित भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं और आप चाहें तो यूं भी प्राप्त कर सकते हैं और खुद अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप इसे कैसे अभिमंत्रित कर सकते हैं, इसके पहनने वगैरह के नियम क्या हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या फायदा है। रुद्राक्ष के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि रुद्राक्ष कैसे बना। एक सिंपल सा शब्द है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, रुद्र जोर अक्ष, इन दो शब्दों से बना है यह शब्द रुद्राक्ष। तो भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, जिसमें रुद्र भगवान शिव का ही नाम है और अक्ष का अर्थ आंसू से है। तो इस प्रकार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई। यह जनरली हमारे भारत में असम और उत्तरांचल के जंगलों में पाए जाते हैं, साथ ही नेपाल, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए हम इसके फायदे आपको बताने जा रहे हैं कि इनके फायदे क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दशमुखी रुद्राक्ष, डाइटी ऑफ 10 मुखी रुद्राक्ष इज महाविष्णु, मतलब लॉर्ड श्री कृष्णा। It acts as a shield against all sorts of negative energies. By wearing it, one can get tremendous energy which leads to our protection. It gives a solution to legal issues and also brings success in land-related problems. This Rudraksha pacifies the adverse effects of all the 9 planets. यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। 10 रुद्रों का आशीर्वाद होने के कारण भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाच व ब्रह्म राक्षस जनित ऊपरी बाधाएं और जादू टोनों को दूर करने में सहायक होता है। कानूनी परेशानियों में भी 10 मुखी रुद्राक्ष लाभदायक है। विष्णु जी का स्वरूप होने के कारण से धारक के प्रभाव को 10 दिशाओं में फैलाता है। तंत्र मंत्र की साधना करने वाले साधकों के लिए रुद्राक्ष अति उत्तम माना जाता है। इसको साधन करने से, जब इसको आप धारण कर लेते हैं, इसको धारण करने के साधना करने से सिद्धि में सहायता प्राप्त होती है। सर्प आदि के काटने के भय से बचाकर 10 मुखी रुद्राक्ष पूर्ण आयु प्राप्त करवाने में सहायक सिद्ध होता है। ग्रह बाधा के कारण जिस जातक का भाग्य उदय नहीं हो रहा हो, उसके 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार विष्णु जी की कृपा के कारण ही इसके धारक को दमा, गठिया, साइटिका और पेट और नेत्रों के रूप में लाभ मिलता है। ये सब रोग आपको नहीं होंगे। असाध्य रोगों से छुटकारा भी मिल सकता है, ऐसा कई ग्रंथों में वर्णित है। इसलिए सभी को अपने कल्याण के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष को सोमवार के दिन शिवलिंग से स्पर्श कराकर धारण करना चाहिए। अब इसको कैसे धारण किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। धारण करने की जो विधि है, इसमें मतलब इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसे कोई धारण नहीं कर पाए और इसमें पंडितों को बुलाने की जरूरत है। आप सिंपल तौर पे खुद अभिमंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको अभिमंत्रित ही प्राप्त करना है, अगर आपको लगता है कि भाई ब्राह्मणों के हाथ से होना चाहिए, तो आप shivago.com पे अभिमंत्रित किया हुआ भी ले सकते हैं। रुद्राक्ष का अपना धार्मिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है। वैज्ञानिक महत्व तो यह है कि रुद्राक्ष के जो रोम छिद्र होते हैं, तो रुद्राक्ष के रोम छिद्रों में से एक अलग प्रकार का स्पंदन होता है जो मानव हृदय पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। रुद्राक्ष के धारण करने से हृदय रक्तचाप सामान्य रहता है। इसके अतिरिक्त मानव मस्तिष्क पर भी रुद्राक्ष से निकलने वाले विशेष तरंगे सकारात्मक प्रभाव दिखाती है। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति तनाव, चिंता और अवसाद आदि से मुक्त रहता है। इसका मंत्र तो हम आपको बता देते हैं, ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः ये मंत्र है
अभिमंत्रित करके धारण करने के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि इसको आप कैसे धारण करें। यदि आप रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कोई शिव पूजा वाला दिवस चुनें। यदि अति उत्तम चुनना है तो आप श्रावण मास का कोई भी सोमवार, पूर्णिमा या शिवरात्रि का दिन चुन सकते हैं। यह दिन शिव पूजा के लिए अत्यंत शुभ दिवस माने जाते हैं। यहां ध्यान रखें कि रुद्राक्ष असली हो तो असली के लिए आपके पास shivago.com है, आप वहां से ले सकते हैं। बिल्कुल सर्टिफाइड ही मिलेगा आपको वहां से। खंडित, गलत और कीड़े लगे रुद्राक्ष धारण नहीं करें। जिस रुद्राक्ष की माला को आपने कभी मंत्र जप के लिए काम में लिया हो उसे कभी भी भूलकर धारण नहीं करें। आप नई माला या रुद्राक्ष खरीद कर उसे पहन सकते हैं। तो अब अभिमंत्रित कैसे करना वो हम आपको बता दें कि सबसे पहले कांसे के 2 पात्रों में पंचामृत और पंचगव्य बना लें और उसमें गुलाब के पुष्प के पत्ते डाल दें। अब बारी बारी से रुद्राक्ष या उसकी माला को दोनों में स्नान कराएं और उस समय भगवान शिव के मंत्र का जाप करें जो मैंने आपको बताया है। ओम ह्रीं नमः भी आप जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी आप जाप कर सकते हैं और एक मंत्र मैं बता दूंगा, आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद इसे आप गंगाजल में स्नान कराएं और फिर एक साफ लाल कपड़े की चौकी पर रुद्राक्ष को रख दीजिए। फिर चंदन, बिल्व पत्र, धूप, दीप जैसे भी आप पूजा करते हैं बिल्कुल पूजा कीजिए और फिर अभिमंत्रित करें। इसके लिए आप शिव गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र आप 11 बार जाप कीजिए। अब इस रुद्राक्ष को किसी शिवलिंग पर स्पर्श कराकर शिव जी से विनती करें कि वो अपनी कृपा इसके माध्यम से हमेशा आप पर रखें और फिर इसे धारण कीजिए। रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम हैं जो मैं आपको बता देता हूं। रुद्राक्ष धारणकर्ता को तामसिक भोजन और मद्यपान से दूर रहना चाहिए। रुद्राक्ष की पवित्रता का हमेशा ध्यान रखें। रुद्राक्ष को कभी भी नाभि के नीचे तक नहीं पहना जाता है। आप जब भी रखिए दिल के पास रखिए, दिल से थोड़ा सा नीचे इसकी आप यहां तक रखिए, इन द सेंस नाभि के नीचे ये लटकता हुआ नहीं होना चाहिए। आप स्वर्ण या फिर रजत धातु में धारण करें। इन धातुओं के अभाव में इसे ऊनी या रेशमी धागे में भी धारण कर सकते हैं। अधिकतर रुद्राक्ष यद्यपि लाल धागे में धारण किए जाते हैं किंतु एक मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे, 7 मुखी काले धागे और 11, 12, 13 मुखी तथा गौरी शंकर रुद्राक्ष पीले धागे में भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनकर शमशान या किसी अंत्येष्टि कर्म में अथवा प्रसूति गृह में बिल्कुल नहीं जाएं। स्त्रियां मासिक धर्म के समय रुद्राक्ष धारण नहीं करें। रुद्राक्ष धारण करके रात्रि में आप शयन नहीं करें। 10 मुखी रुद्राक्ष है, इसमें टोटल 10 धारियां होती हैं, काउंट कर सकते हैं आप। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसे दशावतार मत्स्य, राम, कृष्ण, कच्छप, नरसिंह, वाराह, वामन, परशुराम, बुद्ध तथा कल्कि के स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं। धन्यवाद।